18 नवंबर को मैं जब अजमेर मोहल्ला पहुंचा, मेरे इमाम ने क्या फरमाया, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जहां दुआ कबूल होती है वो गरीब नवाज की बारगाह है, वो मेरे गरीब नवाज की बारगाह है। इसी जिन्न को मैंने अपने दिल में बसाए रखा। बस वही 18 तारीख गुजरी थी, 19 तारीख को सोचने लगा कि मैं गुंबद के सामने सुकून की हालत में जाऊंगा। यकायक क्या होता है कि 11 रात का बजता है, लोग दुकानें बंद करना शुरू कर देते हैं। मैं बावजू होकर गरीब नवाज की बारगाह में जाता हूं और शाहजहानी मस्जिद आपने देखी होगी, उस कोने में खड़ा होकर के मैंने तकरीबन 1 या 1.5 पारा पढ़ा। उसके बाद में मुतफर्रिका तौर पर आयतें मैंने सूरतें पढ़ी, पढ़ने के बाद में 5-6 मैंने नाते पढ़ी अपनी इस्तात के मुताबिक, और पढ़ने के बाद में मैंने गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा पेश किया। ए गरीब नवाज, आप तो दुनिया भर की आप झोलियां भरते हैं, आपके दर पर मोहताज आते हैं, आप उनको ताजदार बना दिया करते हैं। मैं भी कुछ फरियाद लेकर आया हूँ। इतना कहना था, मेरी आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ, ए गरीब नवाज, आप अपने वालिदैन की वालिदैन मोहतरम की बारगाह में, अपने नाना जान की बारगाह में, मेरा और वालिदैन के साथ में अपने नाना की बारगाह में पैगाम पहुंचा दे कि हमें भी आप अपनी बारगाह में बुला ले। और दूसरी जो चीज मैंने तलब की थी वो मख्फी तौर पर अपने बड़े भाई दिलशाद बरकाती के लिए तलब की थी। अल्लाह अकबर कबीरा, जब वहां से मैं रवाना होता हूँ, रवाना होने के बाद में अभी 10 दिन नहीं गुजरे थे कि उधर भाई के मामला जो दुआ मांगी थी वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करीम नवाज के सदके में मकबूल फरमा ली, और उधर से परवाना आ गया। आपको मदीनतुल मुनव्वरा वालिदैन के साथ बुलाया जा रहा है। अब मेरा ये विस्तान कहने लगा कि जब बताइए गरीब नवाज ने इस गुनाहगार का पैगाम मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा दिया। अब हम गुलाम हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, फरिश्ते उस दुरूद को मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदीने का मुसाफिर, मदीने का मुसाफिर हजरत अल्लामा हामिद रज़ा साहब मंदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो कुछ मिला सब गरीब नवाज का सदका है, मेरा कुछ नहीं, सब उसी बारगाह से लेकर मैं वापस हुआ था। और मामला क्या हुआ, अभी गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह से आया और तकरीबन 1 ही हफ्ता गुजरा था कि जब मेरा टिकट कंफर्म हुआ तो मुझे कभी रात को 2 बजे नींद बेदार कर देती है कि बता, तुझसा गुनाहगार बंदा कौन सी जगह पर जा रहा है और किसकी बारगाह में जा रहा है। अब शायर यही कहता है कि मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बनके सरकार का मेहमान मदीने में रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। और शायर ने कितनी आशिकी के अशार फैलाए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं सोचने लगा मुझसा इंसान भी मदीना जाएगा। मैं सोचने लगा ये कुछ नहीं है, गरीब नवाज ने जो मेरी दुआ को कबूल फरमाया है ये मेरे वालिदैन का सदका है। मेरे भाइयों ने कभी आज तक मुझे किसी चीज से महरूम नहीं किया है। तकरीबन 16 साल मुतवातिर मैंने पढ़ाई की है, बाहर रह के पढ़ाई की है। मेरे इरशाद भाई हो, चाहे दिलशाद भाई हो या अमान भाई हो या मेरे वालिदैन हो, मैंने आपको अपनी हिस्ट्री बताई थी कि मेरा माजी कितना मुसीबत में गुजरा है। आप नहीं समझ सकते हैं। आप अपने बच्चे को जब जामिया की तरफ रवाना करेंगे, ऐसा वक्त आएगा, आप मुर्ग मुसल्लम खाते हैं लेकिन आपके बच्चों को सूखी रोटियां भी खानी पड़ेंगी। लेकिन तब जब आपका बच्चा जब फरमा बरदार हो जाएगा, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, ये सब गरीब नवाज का सदका है और वहीं से मुझे ये फैजान मिला है। मैं रात को जब बेदार होता था तो मुझे ये ख्याल आता था कि मुझे वालिदैन के साथ सरकार ने बुला लिया है। अब मैं यहाँ से ये बात समझ गया, जो इंसान बे औलाद हो, जो परेशान हो, गरीब नवाज के वसीले से अपनी दुआ को कबूल फरमाए, मेरा ये विस्तान कहता है उसकी दुआ जरूर कबूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे इमाम ने फरमाया हिंदुस्तान में जो सबसे जल्दी दुआ कबूल होती वो गरीब नवाज की बारगाह है। बयान करता था, अब तजर्बा बयान करूंगा, अब तजर्बा बयान करूंगा कि वाकई वो ऐसी दरगाह है। आप लोग अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी इस्तात दी, आप भी वहां से अपना परवाना लेकर आए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, ला उक़सिमु बिहादल वलद, कि इस शहर मुबारक की कसम,
व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, पहले मक्के की कसम है, अभी मौलाना साहब ने वजाहत फरमाई, फिर मदीने की कसम है। तो अब क्या पता चला? पता ये चला कि मिन कुल्ली वजूह, एक तरफ से मक्का भी अफजल है क्योंकि हुजूर उसमें मबूस हुए हैं, मिन कुल्ली वजूह मदीना भी अफजल है, हुजूर उसमें जलवा अफरोज है। फिर अब इसमें इम्तियाज कैसे किया जाए, कौन सा अफजल है? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लोगों ज़हन मेरी तरफ कीजिए, इसमें आपका अकीदा भी बयान किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि देखिए, मक्कतुल मुकर्रमा अतराफ शहर के एतबार से देखा जाए, जबले नूर मक्का के अंदर, सफा मरबा मक्का के अंदर, इंसान हलक कराता है मक्का के अंदर, तमाम अरकान जो उम्रा के या हुज्जाज किराम के अरकान है वो मक्का के अंदर हैं। फिर फरमाते हैं मदीना को अगर मकाम के एतबार से देखा जाए, यानी ये अतराफ के एतबार से मक्का अफजल है, लेकिन मकाम के एतबार से देखा जाए तो मदीना अफजल है। फरमाते हैं वो कैसे? वो इस तरीके से फरमाते हैं, जिस जमीन पर मेरे मुस्तफा जलवा अफरोज है उसके सामने चाहे मदीना हो या हरम शरीफ हो या सफा मरबा हो, जबले नूर हो, मस्जिद आयशा हो, मस्जिद जोराना हो, मेरे मुस्तफा की कसम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा जिस जमीन पर जलवा अफरोज है वो मकाम हरम शरीफ से भी अफजल है, मदीना से भी अफजल है। ये देखिए तदबीक की सूरत किस तरीके से आपने फरमाई। और यहीं तक बस नहीं किया, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो मस्जिद कुबा के अंदर हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते हैं कि अपना बावुज़ू होकर सिर्फ 2 रकात नमाज नफल मस्जिद कुबा के अंदर पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक मुकम्मल उम्रे का सवाब अता फरमाए। और किस तरीके से मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा की फजीलतें हैं। सूफिया फरमाते जो इंसान 1 रकात मक्के में नमाज पढ़ता है उसको 1 लाख रकातों का सवाब दिया जाता है। मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जो इंसान 1 रकात पढ़ता है उसे 50,000 नमाज रकातों का सवाब दिया जाता है। और ऐसे ही नहीं बेचैनी हुई थी, अल्लामा हसन रजा खान पहुंच गए मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, और आपने सुना होगा कि अल्लामा जामी अलैह रहमत और रिजवान इतना मुश्ताक थे, इतनी शिद्दत आपके अंदर थी। फरमाते हैं नसीबा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीबा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा हवा जब तू बतहा की तरफ से गुजरना, जे अहवालम मोहम्मद रा खवल कुन, मेरे हालों को यानी मुस्तफ़ा से जाके कहना। किस तरीके से कहना? कहते हैं कि अब मुल्ला जामी फरमाते हैं कि मेरे ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मैं कदम नहीं रख सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखिए कैसा आशिक है। फरमाते हैं मेरे ऊपर जब ये तदबीक की सूरत नजर आई, मुझको मदीनतुल मुनव्वरा नहीं जाने दिया जाएगा। आपने एक शख्स से फरमाया मुझको संदूक में बंद कर दीजिए, संदूक में बंद करने के बाद में मुझे आका के शहर पहुंचा दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपको ले जाया जाता है, अरे वो कोई इंसान हो तो इंसान तो समझ जाए, मेरे मुस्तफ़ा गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान की कैफियत को जानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने अमीर मदीना के ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाए मुल्ला जामी आ रहा है, मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना हो गया है, अगर यहाँ पर आ गया तो मामला अजीबो गरीब हो जाएगा, उसको रोका जाए। हजरत मुल्ला जामी जब मदीनतुल मुनव्वरा के करीब में पहुँचते हैं, आपको शहर मदीना यानी अमीर मदीना आपको वापस कर देता है। आप बेसाख्ता ज़ारो कतार होते हैं। मुस्तफ़ा की जुदाई आपको नहीं रुकने देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप ज़ारो कतार रोते हैं। कभी ऊँटों का जब दस्ता जाता है, जब वो ऊँटों का रेवड़ जाता है, आप उसमें छुपके चले जा रहे हैं, छुपके चले जा रहे हैं। अमीर मदीना को मेरे मुस्तफ़ा ने खबर कर दी कि मेरा जामी आ रहा है, उसको रोक लो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आप मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद में जब ये देखते हैं
अमीर मदीना ने देखा, फरमाया मुल्ला जामी तुम्हें रोका गया था, मेरे मुस्तफा ने तुमको रोका है, अब तुम्हें कैद खाने में डाला जाएगा। जब आपको कैद खाने में डाला जाता है, अमीर मदीना के पास मेरे मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, फरमाते इसकी कोई गलती नहीं है, इसने कोई जुर्म नहीं किया है, इसने मुझसे इश्क किया है और ऐसा इश्क किया है, ऐसे अशआर लिखे हैं वो मेरी बारगाह में इतने मकबूल हैं, अगर जामी मेरे गुंबदे खसरा के सामने आ जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बाहर निकल के मुसाफा करना पड़ेगा, बाहर निकल के मुसाफा करना पड़ेगा। वो अल्लामा जामी है। कौन से अशआर हैं? कहते हैं तरन्नुम में तो पढ़ नहीं सकता, नहीं पढ़ सकता। तनम फरसूदा जा पारा जिगजिरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म पारा पारा हो गया, नहीं अच्छा लगता है। तनम फरसूदा जा पारा जिगजिरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा जिगजिरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्दा आवारा जिसिया या रसूल अल्लाह, मेरा दिल या रसूल अल्लाह गमों से पारा पारा हो गया, नहीं अच्छा लगता, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। फरमाते हैं, फिर अरीज़ा पेश करते हैं, चुसो मन गुजर आरी मने मिसकी ज़ेनादारी, चुसो मन गुजर आरी मने मिसकी ज़ेनादारी, फिदाए नक्श नाले नत कुनम जा या रसूल अल्लाह। ये वो कलाम है जो मेरे मुस्तफ़ा ने कबूल फरमाया। ये देखिए इश्क हुआ करता है कि कैसे कैसे आशिक गुजरे हैं। अल्लामा हसन रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा, वक्त मुख्तसर सी बात कि कोई इंसान अगर अरकान अदा करता है, उम्रा के ज्यादा अरकान नहीं है, सिर्फ 2 फर्ज 2 वाजिब। कौन कौन से? मिकात से पहले एहराम बांध लेना, तवाफ करना, ये 2 फर्ज हो गए। 2 वाजिब सफा मरवा की सही करना, उसके बाद में हल कराना, ये 2 वाजिब हर इंसान अदा कर सकता है। लेकिन अब देखिए इमाम आजम फरमाते जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तात दी वो मेरे रोजे पर नहीं आ सकता। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मुझे इसका खतरा है, मैं उससे सलाम तक नहीं करता। यानी इमाम आजम फरमाते हैं जो मेरे मुस्तफ़ा के दर को देख सकता है, इस्तात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, अगर वो नहीं करता मैं उससे सलाम तक नहीं करता। और अल्लामा हसन रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं उस्ताद ज़मन कि मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए, बड़े बड़े दावे आपने फरमाए थे और वाकई आपके दावे हकीकत पर मबनी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज्म लिखना जब आप शुरू करते हैं तो लिखते चले जा रहे, इश्क में डूब गए। जब आपके मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर कांटा चुभा था, कांटे को अरबी में कहते, फारसी में कहते खार। अब देखिए तो लोगों ने कहा आप तो बड़े बड़े दावे करते थे और आपकी तो कैफियत बदल गई, छोटा सा कांटा लग गया, आप तो बेदार हो गए, आप तो बेचैन हो गए, आप तो बेसुकून हो गए। कहते नहीं नहीं, उस कांटे को निकालते हैं। कहते नहीं, मैं इसलिए बेचैन नहीं हुआ, मेरे कांटा लग गया। फरमाते इस कांटे की पैर में जगह नहीं है। फरमाते हैं ए खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान आ दिल में है रास्ता तेरा, आ मेरी जान आ दिल में है रास्ता तेरा। ये इश्क का देखिए जज्बा हुआ करता है। आखिरी बात के रुखसत होना चाहता हूँ कि इसी तरीके से खातिमुल मुहक्किकीन इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान नव्वरल्लाहु मरक़दा
जब आप हज से वापस आते हैं, आने के बाद में कभी 2 बजे रात में बेदार हो जाते हैं, आपकी बीबी कहती सरताज कौन सी चीज परेशान कर रही है, आखिर वजह क्या है, आप इतना बेचैन क्यों हो जाते हैं, क्या हुजूर की याद आ रही, कहते हाँ मुझे हुजूर की याद आ रही है। तो फरमाते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मालो दौलत दिया है, इस्तात इतनी है कि आप दोबारा कर सकते। कहते नहीं नहीं, अब किसी भाई का नंबर आएगा। पूरा अंदाजी हुआ करती थी, एक बार अहमद रजा जाएंगे, दूसरी बार दूसरा भाई, तीसरी मर्तबा तीसरा भाई। अब देखिए जब हज का वक्त आता है तो अल्लामा हसन अली रहमत और रिजवान का नंबर आ जाता है। वालिदा कहती है बेटा अहमद रजा अपने भाई को छोड़कर आओ। अल्लाह अकबर कबीरा जाते हैं, दिल में सिसकियां हैं और दिल में बहुत सारे दर्द हैं कि मुस्तफा के दर से मैं महरूम रह जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा भाई को लेकर जाते हैं। जब कश्ती पर सवार होने चलते हैं, जब भाई को छोड़कर वापस सोने लगते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों सैयदी सरकार आला हजरत इतना ज़ारो कतार रोते हैं। और कैसा रोते हैं, तमाम जितने हुज्जाजे किराम थे उनकी बेबसी को देखकर कहने लगे अहमद रजा जब तक आप नहीं जाएंगे हम नहीं जा सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा वो दौड़ते हुए वापस जाते हैं। वालिदा मोहतरमा से कहते हैं कि ये मामला पेश आया है। तो वालिदा मोहतरमा भी बहुत ही पाकीज़ा थी, वो कहती मैंने बेटा मैं समझती थी तुम्हारा मामला यही पेश आएगा, मैंने तुम्हारा बैग पहले से ही तैयार कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा जब आप मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी जो आपके खलीफा हैं, आप उनके घर पर आराम फरमाते हैं। आराम फरमाने के बाद में आप रात दिन मदीने की गलियों में घूमते हैं। घूमते घूमते एक मर्तबा ये ख्याल आ जाता है या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी मैंने आपकी तौसीफ और तारीफ की है, या रसूल अल्लाह एक मर्तबा में बेदारी में आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। यानी देखिए ये कौन सा दरबार है, अगर बादशाह देखा जाए मुल्क शाम का भी खड़ा है, नजद का भी बादशाह खड़ा है, फिलिस्तीन का बादशाह भी खड़ा है, तमाम बादशाह खड़े हैं, लेकिन उस बारगाह में क्या ख्याल आता है कि या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी हमने आपकी हम्दो सना बयान की है, एक मर्तबा जाहिरी तौर पर मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं हुजूर आपको कौन सी चीज रुलाती है, कहते हैं अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी मुझे हुजूर को मैं जाहिरी तौर पर देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा चले जाते हैं, एक ताज़ा कलाम लिखते हैं, लिखने के बाद में कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं और तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इतना कहना था, कहने के बाद में सोचने लगे कि बताओ मेरी क्या हैसियत है, मैं हुजूर की बारगाह में ये अरीजा पेश कर रहा हूँ। और कहते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, यानी हुजूर की बारगाह से जो मायूस कर दिया जाता है वो कहीं भी कामयाब नहीं होता है। फिर सोचने लगे कहीं मैं हुजूर की बारगाह में ऊंचा तो नहीं बोल दिया है। फिर कहते हैं अब देखिए कौन सी बारगाह है, कहते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मुल्क शाम का भी बादशाह खड़ा है, यानी फिर तमाम बादशाह खड़े हैं। कहते हैं अहमद रजा तेरी यहाँ पर क्या औकात है। अल्लाह अकबर कबीरा इतना सोचना था, आप ज़ारो कतार रोने लगते हैं। रोने के बाद में अब सोचने लगते हैं मामला कहाँ तक जाएगा। और फिर कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हुजूर की बारगाह का अपने आप को कुत्ता तस्लीम किया। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं मुझे गुंबदे खजरा की कसम है मेरे मुस्तफा जाली से निकले। जब जाली से निकले अहमद रजा कदमों से लिपट गया और अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहने लगे हर कोई पूछे तेरी बात रजा, तेरे आशिक हजार फिरते हैं, तेरे आशिक हजार फिरते हैं। आप हुजूर से इश्क कीजिए, दुनिया में भी कामयाब हैं, कब्र में भी कामयाब हैं, हश्र में भी कामयाब हैं। और अपने दिलों में जरा सी गुंजाइश रखा कीजिए। आखिरी बात जो इस पैगाम का महसल है कि अगर भाइयों में या वालिदैन से ऊंची आवाज आप बात कर लें, अगर आपको अफसोस हो तो उस पर आप नदामत हासिल करके फौरन तौबा कर लें, माफी मांग लें, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मेरे महबूब फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबाला, कि गुनाह ये भी है बड़े की ताजीम को भूल कर जबान दराजी करना। कि इंसान खिलकत परस्त होता है, फितरत होती है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हाँ अगर इंसान तौबा कर ले तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबाला, इंसान तौबा कर गुनाह करने के बाद तौबा कर ले, तौबा करने के बाद वो ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। तो आप अपने दिल में जरा सी गुंजाइश रखा करें। और डॉक्टर इकबाल का ये शेर बहुत ज्यादा आप याद रखें
मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे जमाने का निजाम। मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे जमाने का निजाम। मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? इत्तेहाद की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। और आखिरी बात, आज तक किसी से मेरी ज़ाती दुश्मनी तो किसी से नहीं हुई। मैंने जुमे में भी कहा था तकरीर में, अगर किसी का भी दिल आज़ारी मेरी वजह से हुई, लेकिन मसाइल शरिया के अलावा ज़ाती मसाइल पर मैं उनसे तौबा माफ़ी मांगता हूँ। आप तमाम लोगों की हाजिरी में आप तमाम लोग मुझे माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं। उस तरीके से मैंने बताया था ना किस तरीके से माफ़ करना। हम उस तरीके से इंसान को माफ़ करें जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम तवक्कुल करते हैं। तो इंशाअल्लाह अल करीम हर कदम पे आपको भी मैं याद रखूँगा। और जो कुछ मैं यहाँ पर हूँ ये मेरा इसमें कुछ कमाल नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है, मेरे वालिदैन का कमाल है, मेरे पीर मुर्शिद का कमाल है, मेरे भाइयों का कमाल है, मेरा कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है हमें सही मानों में शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा कलमे तय्यबा पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उन्हें माना उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलामु अलैकुम।